हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिम कार्ड फॉरेंसिक्स एंड एनालिसिस। सिम कार्ड से किस टाइप का डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस पे एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है, फॉरेंसिक्स कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। आप डिजिटल फॉरेंसिक रिलेटेड स्टूडेंट हो, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी हो तो भी मैं आपको इतने सिंपल वर्ड्स में ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको कंप्लीट नॉलेज अबाउट सिम कार्ड फॉरेंसिक्स एंड एनालिसिस आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। SIM or a SIM card. It is a short form of subscriber identity module. It is a little electronic card that holds identity of a subscriber. मतलब आपके एरिया में बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल, रिलायंस जो पहले थे, ऐसे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। इनकी तरफ से आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है टू एक्सेस द सर्विसेज लाइक कॉलिंग, इंटरनेट एक्सेट्रा। और ये जो छोटा सा सिम कार्ड होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भी बोल सकते हैं, दैट होल्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सक्राइबर। मतलब यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। इनिशियली जब मोबाइल फोन्स इंट्रोड्यूस हुए थे तब जीएसएम सेलुलर नेटवर्क के लिए सिम कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसएम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मतलब इन सिंपल वर्ड्स 2G नेटवर्क। अभी नाउडेज हम लोग 3G 4G 5G पे शिफ्ट हो गए हैं। 2G में सिर्फ कॉलिंग फीचर्स थे, 3G में इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया गया, 4G एंड 5G में उसको स्पीड दिया गया। अभी हम लोग 5G यूज कर रहे हैं। तो ये जो सिम कार्ड होता है वो यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अभी आप देख सकते हो कि आपका सिम कार्ड है तो उसका मोबाइल नंबर अलग है, मेरा सिम कार्ड है तो उसका मोबाइल नंबर अलग है, किसी और का सिम कार्ड लोगे तो उसका मोबाइल नंबर अलग होता है। मोबाइल नंबर एक पब्लिक की होता है, हम लोग किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और किसी से भी हम लोगों को कॉल आ सकते हैं या फिर हम लोग किसी को भी कॉल कर सकते हैं। बट जो सिम कार्ड होता है उसके अंदर एक कार्ड का आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए कोड होता है। और ये जो सिम कार्ड है वो यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। नाउडेज एटीएम कार्ड में भी ये टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, एटीएम कार्ड के साथ भी ऐसा चिप आता है। तो ये सब कार्ड्स जो है वो यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। एंड जीएसएम सिम कार्ड उसका एक एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने आपको बोला कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लॉय स्मार्ट कार्ड्स टू ऑथेंटिकेट यूजर एंड देयर कार्ड बेस्ड नेटवर्क। मतलब आप एयरटेल यूजर हो सकते हो, जियो यूजर हो सकते हो, वीआई यूजर हो सकते हो, कोई भी यूजर हो, लेकिन आपको यूनिकली एक नंबर दिया जाता है। आपका कार्ड जो होता है वो यूनिक बनाया जाता है। और ये सिम कार्ड का प्राइमरी फंक्शन होता है टू एस्टेब्लिश एंड वैलिडेट द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर। एंड एडिशनली छोटा सा स्टोरेज दिया जाता है जिसपे हम लोग कॉल लॉग्स या फिर कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। मतलब छोटा सा मेमोरी होता है। कार्ड अगर 64K साइज का है तो कम नंबर बैठेंगे, 128 का है तो थोड़े से ज्यादा बैठते हैं। हम लोग पहले बटन का मोबाइल यूज करते थे तब एक ऑप्शन आता था मोबाइल नंबर सेव करते टाइम कि मोबाइल में सेव करना है, इंटरनल स्टोरेज पे कि सिम कार्ड पे सेव करना है। तो अगर सिम कार्ड पे हम लोगों ने सेव किया और सिम कार्ड हम लोग इधर से उधर मोबाइल में ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर कैरी कर रहे हैं तो वो मोबाइल नंबर भी हम लोगों के साथ आता था या फिर हम लोगों को मिल जाता था। नाउडेज के डिवाइसेस में 3 ऑप्शन आते हैं, इंटरनल स्टोरेज पे सेव करना है, सिम कार्ड पे सेव करना है कि जीमेल पे सेव करना है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की बातें है। तो सिम कार्ड पे 2 टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। एक आइडेंटिटी वैलिडेशन के लिए डेटा जो होता है वो, या फिर उसका जो कोड रहेगा जो जावा लैंग्वेज में लिखा जाता है, सिम कार्ड का जो कोड होता है वो जावा लैंग्वेज में लिखा है, वो हो सकता है। एंड अलग अलग फंक्शनैलिटीज है, सिम कार्ड का जो बेसिक वर्किंग है वो करने के लिए जो स्टोरेज होता है वो अलग होता है। एंड अनदर स्टोरेज जो होता है वो स्मॉल टाइनी स्टोरेज कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स एंड एसएमएस मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे जो इमेज दिया है वो स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ सिम कार्ड है। पहले जो पुराने मोबाइल थे उसमें इतने बड़े साइज का सिम कार्ड लगता था, पीछे का कवर खोल के बैटरी निकाल के ये सिम कार्ड हम लोग डाल सकते थे। उसके बाद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, मोबाइल फोन छोटे आने लगे तो माइक्रो सिम कार्ड यूज करने लगे लोग। और नाउडेज साइड माउंटेड सिम कार्ड आते हैं तो उसमें नैनो कार्ड डाला जाता है। और नया टेक्नोलॉजी भी आया है, उसे हम लोग ई सिम या फिर एम्बेडेड सिम बोलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर कोड होता है या फिर सेटिंग होता है मोबाइल फोन्स में, मोस्ट कॉमनली आईओएस डिवाइस में यूज किया जाता है। वो सेटिंग में जाके आप नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट डालोगे कि मुझे ई सिम कार्ड चाहिए, तो आपको वो देता है। जो सर्विसेज हम लोग फिजिकल सिम कार्ड से यूज कर सकते हैं, सेम सर्विसेज हम लोग एम्बेडेड सिम कार्ड से भी यूज कर सकते हैं। बट इसके थोड़े से एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज में हम लोग कंसिडर करेंगे कि हम लोगों को फिजिकल सिम कार्ड कैरी नहीं करना पड़ता। एंड डिसएडवांटेज में हम लोग देखने जाएंगे तो अगर आपको मोबाइल स्विच करना है, मतलब आईओएस से अगर आपको छोटे फोन पे आना है या फिर कुछ रीजन की वजह से आपको छोटा फोन यूज करना है, तो आप सिम कार्ड नहीं डाल सकते हो, क्योंकि छोटे फोन के लिए फिजिकल सिम कार्ड लगेगा। और अगर आपको सिम कार्ड चाहिए तो आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को वापस रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा प्रोसेस कॉस्टली होता है।
और टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस है, तो इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये जो 2G सिम कार्ड आया था, मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जो हम लोग बोलते हैं, ये सिस्टम जब आया था तब सिम कार्ड का यूज करके हम लोग सिर्फ कॉल कर सकते थे। और कॉल कैसे लगाया जाता है या फिर कॉल का नेटवर्क कैसे बनता है, ये सब आपको पता ही रहेगा। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट में आपने ये पढ़ा रहेगा। अगर किसी को नहीं पता है तो इन शॉर्ट बताता हूँ। मोबाइल स्टेशन होता है जिसे हम लोग मोबाइल फोन बोलते हैं, ऐसे एन नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं। इस फोन का अलग मोबाइल नंबर होगा, इस फोन का अलग मोबाइल नंबर होगा, और ऐसे एन नंबर ऑफ मोबाइल होंगे जिसे हम लोग मोबाइल स्टेशन बोलते हैं। मोबाइल स्टेशन से आप अगर किसी को कॉल करना चाहते हो तो ये कॉल बीटीएस पे चला जाता है। बीटीएस मतलब एक टावर रहता है। मोबाइल स्टेशन के नियर बाय बीटीएस पे सिग्नल ट्रांसफर किए जाते हैं। मल्टीपल बीटीएस भी हो सकते हैं, जो नियर बाय रहेगा उस पे ट्रांसफर किया जाएगा। देन आपका कॉल इस बीटीएस से लेके बीएससी पे ट्रांसफर किया जाता है, जिसे हम लोग बेस स्टेशन कंट्रोलर बोलते हैं। यह नंबर ऑफ बेस स्टेशन कंट्रोलर रह सकते हैं। जिस बीटीएस से आपका कॉल ट्रांसफर किया है उस पर्टिकुलर बीटीएस के रिलेटेड जो बीएससी रहेगा उस पर कॉल ट्रांसफर किया जाता है। और एन नंबर ऑफ बीएससी को कंबाइन करके एक एमएससी बनता है, जिसे हम लोग मोबाइल स्विचिंग कंट्रोलर बोलते हैं। इस पे कॉल ट्रांसफर किया जाता है। एंड एमएससी ये सब चेक करके किस नेटवर्क पे आपका कॉल भेजना है ये सब प्रोसेस करता है। और सेम वाइस वर्सा उल्टा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। एमएससी से बीएससी पे जाएगा, बीएससी से बीटीएस पे जाएगा, बीटीएस से मोबाइल स्टेशन पे जाएगा। तो ये सब हम लोग सिर्फ कॉल ट्रांसफर के लिए बोल रहे हैं। इसके साथ साथ बीटीएस, बीएससी, एमएससी के अलग वर्किंग भी होते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन हो सकता है, यूजर कौन सा प्लान यूज कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है, उसके पास वैलिड प्लान है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं, या फिर किस यूजर ने कॉल किया है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है। ये सब इंफॉर्मेशन मेंटेन किया जाता है। ये सब हम लोगों ने मोबाइल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट में पढ़ा था। ये हम लोग बात कर रहे हैं 2G नेटवर्क की, और हम लोगों को जो सिम कार्ड फोरेंसिक्स है वो हम लोग 2G नेटवर्क पे ही देखने वाले हैं। तो इतना सारा बेसिक सा इंफॉर्मेशन सिम कार्ड एंड उसके नेटवर्क के बारे में आपको आया रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसमें अलग अलग टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है, उसका क्या मीनिंग है। हम लोग जो सिम कार्ड यूज करते हैं उसमें दो टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। फर्स्ट वन इज यूजर इन्फॉर्मेशन एंड अनदर वन इज अ सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में सिम कार्ड को वर्क होने के लिए जो बेसिक डेटा लगता है वो स्टोर किया जाता है, या फिर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए या फिर उस कार्ड का वर्किंग मेंटेन करने के लिए जो डेटा लगता है वो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में स्टोर किया जाता है। एंड यूजर इन्फॉर्मेशन में कॉन्टेक्ट हो सकता है, कॉल लॉग्स हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, ऐसा डेटा स्टोर किया जाता है। इट टोटली डिपेंड ऑन यूजर पर्सपेक्टिव, उसको क्या डेटा सिम कार्ड पे स्टोर करना है और क्या डेटा इंटरनल स्टोरेज पे स्टोर करना है। ये टोटली डिपेंड होता है यूजर के पर्सपेक्टिव पे। एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या फिर सिम कार्ड यूजर, आपको ये तीन टर्मिनोलॉजीज पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाइटल इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं अबाउट द सिस्टम। मतलब ये सिस्टम इंफॉर्मेशन का टाइप है, सिम कार्ड पे स्टोर रहता है। उसमें फर्स्ट आता है आईसीसीआईडी। आईसीसीआईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आईडी। इसमें सिम कार्ड का सीरियल नंबर स्टोर किया जाता है। हर सिम कार्ड एक यूनिक नंबर के साथ आता है। वो यूनिक नंबर ही हम लोग बोल सकते हैं कि सीरियल नंबर हो सकता है। हम लोग ये नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करते, हम लोग मोबाइल नंबर लोगों के साथ शेयर करते हैं। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आईसीआईडी नंबर दिया जाता है, और ये हर कार्ड का अलग होता है। इसे हम लोग सिम कार्ड का सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है आईएमएसआई। आईएमएसआई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई सब्सक्राइबर ऑन द नेटवर्क। मतलब जैसा मैंने आपको बोला कि ये मोबाइल स्टेशन से कॉल बीटीएस पे ट्रांसफर होता है, बीटीएस से बीएससी पे होता है, बीएससी से एमएससी पे होता है। ये सब इंफॉर्मेशन में आप किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो या फिर आपका होम नेटवर्क कौन सा है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी आईएमएसआई में स्टोर किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ऐसा ले सकते हैं, हम लोग किसी भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के सर्विसेज को यूज करके किसी भी नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर के यूजर को कॉल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयरटेल की सर्विसेज में यूज करता हूँ और मुझे जियो के यूजर को कॉल करना है तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एयरटेल के लोगों को ही कॉल कर सकता हूँ। इन सिंपल वर्ड्स हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरे सिम कार्ड से कॉल जब लगेगा तब वो किस टावर पे हिट करना है, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आईएमएसआई नंबर में स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट टर्म आता है एमएसआईएसडीएन नंबर, मोबाइल सब्सक्राइबर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क नंबर, जिसे हम लोग इन सिंपल वर्ड्स मोबाइल नंबर बोलते हैं। ये एक पब्लिक की होता है, हम लोग किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को हम लोगों को कॉल करना है तो ये की यूज करके ही वो कॉल कर सकता है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, द डिवाइस फोन नंबर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय एमएसआईएसडीएन नंबर। तो एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ये तीन टर्म्स हम लोगों को पता होना जरूरी है। उसके साथ एक अनदर टर्म आता है लोकेशन एरिया आइडेंटिटी। लोकेशन एरिया आइडेंटिटी से हम लोगों को यूजर कहाँ पे सर्विसेज यूज कर रहा है या फिर कहाँ से नेटवर्क यूज कर रहा है इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है। और डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये इन्फॉर्मेशन बहुत मीनिंगफुल होता है। क्राइम सीन सॉल्व करने के लिए या फिर किसी केस को रिजॉल्व करने के लिए लोकेशन एरिया आइडेंटिटी डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है।
नाउडेज जो क्राइम होते हैं उसमें मोबाइल डिवाइस मोस्टली प्रेजेंट होता है। तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को अगर हम लोग पूछेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन यूजर का कहाँ है, तो वहां से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि XYZ नेटवर्क के अंदर वो कनेक्टेड है। और ये सब इन्फॉर्मेशन मोबाइल नेटवर्क जो है वो BTS, PSC, MSC से मेंटेन किया जाता है। तो LIS से हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन या फिर सिम कार्ड वैलिड है कि इनवैलिड है या फिर सर्विसेज यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। लोकेशन हिस्ट्री मेंटेन किया जा सकता है इसमें, और इस इंफॉर्मेशन से यूजर एंड उसके लोकेशन आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सिम कार्ड आर्किटेक्चर। A processor, memory, and operating system are the components of every smart system, including the SIM card. सिम कार्ड को हम लोग स्मार्ट सिस्टम ही बोल सकते हैं क्योंकि सिम कार्ड का यूज करके हम लोग नेटवर्क के कनेक्ट करके एक दूसरे को कॉल लगाना, नाउडेज हम लोग इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। तो सिम कार्ड एक स्मार्ट डिवाइस है, और एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ये हम लोगों को वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। और लाइफ में आपने कभी ना कभी सिम कार्ड हाथ में लेके देखा रहेगा। तो इस सिम कार्ड का जो चिप होता है, ऐसे लाइन लगा के कंपोनेंट्स को डिवाइड किया जाता है। इन कंपोनेंट्स का क्या वर्किंग है हम लोग आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। ये जो सिम कार्ड होता है वो मोबाइल फोन के बैक साइड पे हम लोग डाल सकते थे। नाउदेज साइड माउंटेड आते हैं, यहाँ पे एक पिन लगा के एक बटन होता है, वो बाहर आता है स्लॉट, उसमें हम लोग सिम कार्ड डाल सकते हैं। अगर पुराना छोटा बटन वाला फोन रहेगा तो बैटरी निकाल के उसके नीचे सिम कार्ड डालना पड़ता था। और ई सिम कार्ड भी होता है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू मोबाइल में इंसर्ट किया जाता है। तो इसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है। नेक्स्ट इज द माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में बी प्रोप्राइटरी टू इश्योर। मतलब कौन से माइक्रो प्रोसेसर यूज करने हैं या फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, ये डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर के इस पे। बट मोस्ट कॉमनली जावा प्लेटफॉर्म फॉर एम्बेडेड डिवाइसेस का कोड यूज किया जाता है ऐसे डिवाइसेस के बेसिक वर्किंग के लिए, क्योंकि सिम कार्ड का बेसिक वर्किंग क्या है, कॉल लगाना। तो उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाती है या फिर उसमें जो कोडिंग रहेगा वो जावा लैंग्वेज में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिक केसिंग का शील्ड रहता है सिम कार्ड के ऊपर। आपने देखा रहेगा कि कंपनी का नाम पीछे लिखा रहता है, उसके पीछे एक चिप रहता है, उसको प्लास्टिक से कवर किया जाता है। और जो स्लॉट होता है मोबाइल फोन में उतने साइज का उसको बनाया जाता है। ये साइज फिक्स रहता है। और ये जो सिम कार्ड का जो कोटिंग लेयर है या फिर हम लोग जैसे मेटल लेयर बोल सकते हैं या फिर चिप बोलते हैं, ये इसके साथ अंदर जो पिन है इसके साथ कनेक्ट करता है और डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कर देता है, या फिर जो उसका वर्किंग है वो करना स्टार्ट कर देता है। सो इसका यूज करके हम लोग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड सिम कार्ड स्टार्ट कर देते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पहले ही देखा है कि सिम कार्ड बैक साइड से लगाया जाता है या फिर साइड माउंटेड पिन लगा के उसको निकाला जाता है। तो ये सब बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है, क्योंकि बैटरी के नीचे जब सिम कार्ड रहता था तो उससे हम लोग इजीली रिमूव कर सकते थे। नाउडेज साइड माउंटेड होता है, उसमें भी पिन डाल के इजीली निकाल सकते हैं। बट पहले क्या होता था कि जो छोटे फोन होते थे उसमें से निकाल के इजीली कोई भी चुरा सकता था आपका सिम कार्ड। तो ऐसा ना हो इसलिए कंपनी ने सिक्योरिटी के लिए उसको साइड माउंटेड बनाया। बैटरी खोल ही नहीं सकते हम लोग। ये जो सिम कार्ड्स होते हैं इसमें दोनों टाइप की मेमोरी रहती है, एक वोलाटाइल एंड अनदर वन इज अ नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मींस रैम, जो रैम पे डेटा स्टोर होता है वो वोलाटाइल डेटा होता है। जो डेटा रोम पे स्टोर होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, वो परमानेंटली उस सिम कार्ड पे या फिर उस डिवाइस पे स्टोर किया जाता है। और अनदर मेमोरी होता है उसे हम लोग ईईपी रोम बोलते हैं। वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग आगे आने वाली पार्ट में देखते हैं। बट बेसिक वर्ड्स में आपको बताना चाहूंगा, रैम जो यूज किया जाता है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी हो सकता है, या फिर सिम कार्ड का जो बेसिक वर्किंग है उसको स्टार्ट करने के लिए रैम का यूज किया जाता है। रोम पे हम लोग कॉन्टैक्ट्स, SMS, कॉल लॉग्स के रिलेटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड ईईपी रोम जो होता है वो थोड़ा सा एडवांस टाइप ऑफ मेमोरी होता है। इसको इंटरनल बिल्ड किया जाता है। इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड डेटा हो सकता है, ये सब ईईपी रोम पे स्टोर किया जाता है। जो रोम होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्ट इन सिक्योरिटी डेटा सच एज इंक्रिप्शन स्कीम्स एंड यूजर ऑथेंटिकेशन रिलेटेड डेटा रोम पे स्टोर किया जाता है। ईईपी रोम जो है वो सिम कार्ड का फाइल सिस्टम जो है, हायरार्चिकल बेस्ड फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन करने का काम करता है। और जो सिम कार्ड है उसमें तीन टाइप की फाइल होती है या फिर तीन क्लास में उसको आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट इज मेन फाइल्स, अनदर वन इज अ डेडिकेटेड फाइल्स एंड थर्ड वन इज अ एलिमेंट्री फाइल्स। यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। फर्स्ट वन इज अ मेन फाइल्स जिसका एड्रेस 0x3F00 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज डेडिकेटेड फाइल्स जिसका एड्रेस 0x7F102030 कंटिन्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई फाइल है, यहाँ पे कोई फाइल है, तो ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। और थर्ड वन इज एलिमेंट्री फाइल्स, उसका एड्रेस 0x6F3B ए, ऐसा मतलब डिपेंड करता है डिवाइस पे, ये एड्रेसेस सेव किए जाते हैं। तो ये जो आइडेंटिफायर्स है इसका हेडर होता है, बॉडी होता है। हेडर में इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल सच एज फाइल टाइप, मेटा डेटा एंड परमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। मेन फाइल को रूट फाइल बोल सकते हैं। मेमोरी एड्रेस तो मैंने आपको पहले ही बताया है। और एक सिम कार्ड में एक और एक से ज़्यादा मेन फाइल हो सकते हैं। उसके बाद उसे डेडिकेटेड फाइल्स में डिवाइड किया जाता है। डेडिकेटेड फाइल्स में सिम कार्ड का जो वर्किंग है या फिर सर्विसेज है उनको एक्सेस किया जाता है।
एड्रेस मैंने आपको पहले ही बताया, वो यहाँ पे मेंशन है। एंड नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्री फाइल्स, जो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का मेन गोल होता है यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना। यूजर डेटा आर स्टोर्ड, दस रिकवरिंग दोज फाइल्स आर द मेन गोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। हम लोगों को एलिमेंट्री फाइल से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कॉन्टेक्ट रिलेटेड हो सकता है, या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोगों को एलिमेंट्री फाइल से मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज डेडिकेटेड फाइल्स आर अंडरलाइन लेवल्स डायरेक्टरीज, जो हम लोगों ने पहले ही देखा, यहाँ पे भी वही मेंशन किया था, वो उसको इग्नोर कर दो। आई थिंक ये जो 2 पॉइंट्स है वो प्रीवियस स्लाइड से ही यहाँ पे आए हैं। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, ये फाइल्स डायरेक्ट मेन फाइल के अंदर आ सकते हैं या फिर डेडिकेटेड फाइल्स के अंदर आ सकते हैं। जैसे ये जो फाइल है वो डायरेक्ट मेन फाइल के अंदर आता है, ये दो फाइल है वो डेडिकेटेड फाइल के अंदर आते हैं। एलिमेंट्री फाइल्स पे टू टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है, प्लेन डेटा एंड लिस्टेड डेटा। एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सब ऑपरेशंस को एक्सेस करने का काम करता है, सच एज रीड राइट एंड क्रिएट, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला। और नेक्स्ट इज, ये एलिमेंट्री फाइल जो है उसमें जो डेटा होता है वो तीन फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। एक होता है लीनियर, लीनियर मतलब सिक्वेंशियल डेटा स्टोर किया जाएगा। अनदर वन इज अ साइक्लिक, साइक्लिक में कैसा होता है कि डेटा लीनियर में ही स्टोर किया जाता है बट लास्ट जो नोड होता है उसको फर्स्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो उसे साइक्लिक बोला जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है क्योंकि इसमें देर इज अ नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बिकॉज इट्स जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। एनी एप्लीकेशन कैन यूज इट्स ओन फॉर्मेट टू स्टोर द डेटा, मतलब जिस एप्लीकेशन का वो डेटा रहेगा उस फॉर्मेट में वो स्टोर किया जाएगा, उसमें कोई ऐसे सेव करो वैसे सेव करो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए ट्रांसपेरेंट फाइल सिस्टम या फिर ट्रांसपेरेंट टेक्निक यूज किया जाता है ईएफ का डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये थोड़ा सा इन डेप्थ टॉपिक था सिम कार्ड फाइल सिस्टम्स के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है सिम कार्ड फाइल सिस्टम पे तो आप इतना ही लिख सकते हो कि मेन फाइल्स होती है, डेडिकेटेड फाइल्स होती है, एलिमेंट्री फाइल्स होती है, उनके एड्रेसेस होती है और उनको ऐसे स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है। एंड देन एलिमेंट्री फाइल्स एक मेन गोल होता है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसमें मेन डेटा हम लोगों को मिल सकता है। इतना इन्फॉर्मेशन भी आप लिखते हो तो मोर देन इनफ है। और उसमें किस टाइप से डेटा स्टोर किया जाता है, लीनियर, साइक्लिक एंड ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट आता है सिम कार्ड फॉरेंसिक सिक्योरिटी। अभी हम लोगों ने देखा कि सिम कार्ड पे अलग अलग फाइल सिस्टम से डेटा स्टोर किया जाता है, मतलब मेन फाइल हो सकता है, डेडिकेटेड फाइल हो सकता है, एलिमेंट्री फाइल्स हो सकता है। इसको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पे जो डेटा रहता है उनको सिक्योर करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन इज यूज टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ सब्सक्राइबर्स वेयर दिस कोड इज 4 to 8 डिजिट इज यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन। पहले क्या होता था कि छोटे फोन आते थे तो सिम कार्ड को सिक्योर करने के लिए एक पिन डाल सकता था यूजर। अभी भी ये आता है बट लोग ज्यादा यूज नहीं करते इसका, क्योंकि मोबाइल फोन ज्यादा सिक्योर हुए हैं, उस पे सिक्योरिटी टेक्निक्स हम लोग अप्लाई करके रखते हैं, तो इतना सिम कार्ड का पिन वगैरह लगाना कोई यूज नहीं करता नाउडेज। बट पहले क्या होता था, मोबाइल अगर आप स्विच ऑन करते हो, बटन वाला फोन, तो आपको सिम कार्ड का पिन पूछता था। ये सिम कार्ड का पिन 4 से लेकर 8 डिजिट तक का होता था। तो इस पे अगर आप पिन नहीं डालते हो या फिर पिन आपको पता नहीं है तो आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते थे, या फिर सिम कार्ड का जो यूज है वो आप नहीं कर सकते थे। सिम कार्ड पे दो टाइप का डेटा स्टोर होता है, सब्सक्राइबर्स डेटा एंड सिस्टम डेटा। ये तो आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, सब्सक्राइबर डेटा एंड सिस्टम डेटा। इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम पिन कोड करता था। ये 4 से लेकर 8 डिजिट तक का होता था, यूज फॉर यूजर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल अनलॉकिंग की, पीयूके अल्सो नोन एज पिन अनब्लॉकिंग की, इज यूज टू रिसेट द फॉरगॉटन पिन कोड। कभी कभी क्या हो सकता है कि यूजर वो पासवर्ड भूल सकता है, मतलब पिन जो उसने सेट किया है वो भूल सकता है। और एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग सोचेंगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिम कार्ड जो आपको आया है या फिर आप जिस पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने वाले हो वो सिम कार्ड पिन से लॉक है, तो आपको वो पिन गेस करना पड़ेगा, या फिर जो यूजर है जिसने वो पासवर्ड सेट किया था और वो भूल गए, उसको भी वो पासवर्ड गेस करना पड़ेगा। और इसके लिमिट होते हैं, मतलब पिन का एक लिमिट होता है, मैंने आगे मेंशन किया है। आई थिंक 3 अटेम्प्ट होते हैं उसके। तो 3 अटेम्प्ट तक आपने वो पिन गलत डाला तो आपका पिन ब्लॉक हो जाता है और आपको पीयू के कोड पे शिफ्ट किया जाता है। पीयू के एक ऐसा कोड होता है, वो फॉरगॉट पिन को रीसेट करने के लिए यूज किया जाता है। पीयू के कोड आपको सर्विस सेंटर से मिल सकता है, या फिर आपके सिम कार्ड पे मेंशन रहता है, या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन रहता है। पीयू के रिलेटेड बहुत सारे मजेदार किस्से आपके लाइफ में भी हुए रहेंगे। 2005 से लेके 2015 तक के जो बच्चे थे उनके मन में एक पीयू के कोड के लिए एक अलग ही भौकाल था। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते थे कि पिन सेट करते थे सिम कार्ड का और बाद में वो भूल जाते थे। और पीयू के कोड का भी कुछ तो लिमिट रहता है, अगर वो लिमिट हम लोग क्रॉस करते हैं तो सिम कार्ड कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है और सिम कार्ड की सर्विसेज एक्सेस ही नहीं करनी आती। इवन हम लोग फोन जब स्टार्ट करते हैं तब डायरेक्ट पूछा जाता है कि पीयू के कोड डालो, पीयू के कोड डालो। तो ये पीयू के कोड सर्विस सेंटर पे जाके कुछ पैसे देके या फिर टाइम लगता है, मतलब इस प्रोसेस में आपका सिम अनब्लॉक करने में या फिर नया सिम आपको देते हैं वो स्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो बहुत बच्चों ने घर वालों का मार खाया इसके लिए।
अभी भी पीयूके कोड का नाम कोई लेता है तो बहुत सारे बच्चों के मन में डर का माहौल पैदा होता है। अगर आपका भी कुछ पीयूके रिलेटेड किस्सा है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो जैसे हम लोगों ने सोचा कि एज ए इन्वेस्टिगेटर फर्स्टली द सिम कार्ड मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द डिवाइसेस स्पेशली इफ द पिन कोड इज लॉकिंग द डिवाइस। मतलब क्या हो सकता है कि आपके पास मोबाइल फोन आया है, आपने मोबाइल फोरेंसिक भी परफॉर्म करना है और सिम कार्ड फोरेंसिक भी परफॉर्म करना है। तो बेटर यही है कि मोबाइल को अलग फोरेंसिक परफॉर्म करो, सिम कार्ड को अलग फोरेंसिक परफॉर्म करो। और सिम कार्ड पे पिन है तो अटेम्प्ट स्टार्ट मत करो। मतलब आया पिन और मुझे पता है बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 होता है या फिर 1 to 8 हम लोग डाल के देखते हैं, ऐसा मत करिए क्योंकि 3 अटेम्प्ट होते हैं। 3 अटेम्प्ट के बाद वो पीयूके पे शिफ्ट होगा और पीयूके का भी लिमिट होता है। अगर पीयूके हम लोगों ने उतने लिमिट तक गलत डाला तो सिम कार्ड परमानेंटली डिसेबल हो सकता है या फिर ब्लॉक हो सकता है। फिर हम लोग उससे कुछ भी डेटा रिकवर नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला है कि सिम कार्ड को अलग निकालो और डिवाइस को अलग हैंडल करो। और डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग टूल यूज करते हैं लाइक सेलिब्राइट और XRY। ये हम लोगों को मैसेज दिखाते हैं इफ सिम लॉकिंग कोड इज इनेबल्ड, मतलब सिम कार्ड पे अगर कुछ लॉक है या फिर पासवर्ड सेट किया है तो हम लोगों को ये टूल दिखाते हैं। मतलब इस टूल का अलग नॉलेज है, हम लोगों को इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम याद रखो, सेलिब्रेट एंड XRY टूल्स यूज फॉर सिम कार्ड फोरेंसिक्स। नेक्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पिन डालने के लिए 3 अटेम्प्ट होते हैं। 3 बार अगर आपने गलत डाला पिन तो सिम कार्ड ब्लॉक हो जाता है। काउंटिंग द रिमेनिंग नंबर ऑफ गेसिंग ट्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 3 अटेम्प्ट के पहले, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, लेकिन किसी और ने 2 बार उसको अटेम्प्ट करके रखा रहेगा, आपने तीसरी बार किया तो पिन ब्लॉक हो सकता है। तो 3 अटेम्प्ट के पहले हम लोगों को पिन निकालना है। अगर ब्लॉक भी हुआ है तो पीयूके के भी लिमिट रहते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं आगे। On the other hand, PUK is used to reset the pin code. In this case, PUK code has a certain number of attempts, usually 10 attempts. मतलब पहले छोटे बच्चे क्या करते थे, पिन सेट करके PUK 10 से 15 बार गलत डालते थे तो सिम कार्ड ब्लॉक होता था। मतलब एग्जैक्ट पिन आपको पता है और यूज कर रहे हो तो सिम कार्ड ब्लॉक हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। छोटे बच्चे सेटिंग में चेंज करते या फिर पासवर्ड डालते फोन को, कुछ तो नया देख के आते। तो ये सब गलती करते थे और पीयूके ब्लॉक की वजह से क्या होता था, फेलिंग टू प्रोवाइड द करेक्ट पीयूके कोड इज लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल ब्लॉक द सिम कार्ड एंडलेसली, मतलब परमानेंटली ब्लॉक करता था। नाउडेज ऐसा इश्यू लोग ज्यादा फेस नहीं करते क्योंकि यूट्यूब आए हैं, सर्विस सेंटर पे कॉल लगा के पीयूके कोड निकालते हैं। ये सब प्रोसेस अभी इजी हुआ है और सर्विस सेंटर भी अभी गाँव गाँव में आ चुके हैं या फिर नियर बाय सिटीज में आ चुके हैं। पहले क्या होता था कि सर्विस सेंटर भी दूर रहते थे तो अगर सिम कार्ड बंद हुआ तो 2 3 दिन तो आपको सर्विसेज यूज नहीं करने मिलती थी। और तब रिचार्ज भी बहुत महंगे थे तो घर वालों का मार पक्का था छोटे बच्चों को। पिन गलत डालना वेरी डेंजरस हो सकता है, डिवाइस ब्लॉक हो सकता है उसकी वजह से। मतलब मोबाइल फोन का भी पिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स गलत डालते हो तो कभी कभी मोबाइल फोन ब्लॉक हो जाता है या फिर लॉक हो जाता है। सिम कार्ड का भी वैसे ही है, अगर आप पिन गलत डालते हो तो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले ही बोला था कि सिम कार्ड को डिवाइस से निकाल के उस पर अलग फॉरेंसिक परफॉर्म करना चाहिए। और अगर आप पिन कोड अनब्लॉक नहीं कर पाते हो या फिर सिम कार्ड ब्लॉक कर देते हो तो इन्वेस्टिगेटर कैनॉट एक्सट्रैक्ट द यूजर डेटा फ्रॉम द सिम फाइल सिस्टम। मतलब सिम कार्ड पे जो डेटा है या फिर जो एविडेंसेस है वो इन्वेस्टिगेटर को कभी नहीं मिलेंगी, सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, सिम कार्ड फेंक देना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो अलग फॉरेंसिक टेक्निक यूज करनी पड़ सकती है, सर्विस सेंटर की इन्वॉल्वमेंट आ सकती है। लाइक सर्विस सेंटर में कॉल करके या फिर सर्विस सेंटर में विजिट करके फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को यूजर के बिहेवियर को या फिर यूजर के कॉल हिस्ट्रीज को, कॉल लॉग्स को, एसएमएस को एनालाइज करना पड़ सकता है, किस टाइप के लोगों के साथ वो कम्युनिकेट करता था, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। मतलब एविडेंस तो मिलेगी बट अगर सिम कार्ड हमारे पास है तो इतनी झंझट करने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट सिम कार्ड फॉरेंसिक परफॉर्म करके इजिली एविडेंसेस निकाल सकते हैं। इसलिए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर प्रॉपर स्टेप्स या फिर जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसके पास ही ऐसा टास्क जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला कि पीयूके कोड जो होता है वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के पास से मिल सकता है। आईसीसीआईडी नंबर जो कार्ड पे मेंशन होता है उसको डाल के नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आपको पीयूके कोड दे सकता है आपके सिम कार्ड का। और कभी कभी ये सिम कार्ड पे भी प्रिंटेड रहता है। इन्वेस्टिगेटर कैन एक्वायर द डिफॉल्ट पिन कोड यूजिंग द सर्विस प्रोवाइडर डॉक्यूमेंटेशन, यूजुअली द डिफॉल्ट पिन कोड इज 4 times 0। मतलब अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर का अलग अलग डिफॉल्ट पिन कोड हो सकता है, मोस्ट कॉमनली 4 times 0 ही होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन से भी ये कोड लिया जाता है या फिर डॉक्यूमेंटेशन से ये कोड मिल सकता है। एंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड एविडेंसेस की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या करता है ये आपको पता है। डिजिटल फॉरेंसिक का थंब रूल, नेवर एग्जामिन द ओरिजिनल। हम लोग डुप्लीकेट परफॉर्म करके उस पर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ओरिजिनल एविडेंसेस होती है वो एज इट इज फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हैं। इवन इन बिटवीन केस में हम लोगों को वापस एविडेंसेस चाहिए या फिर क्लोन डिवाइस चाहिए, कुछ गलती हुई है तो हम लोग ओरिजिनल एविडेंसेस को वापस क्लोन कॉपी बना सकते हैं। तो सिम कार्ड फॉरेंसिक में डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, अगर कोई सिम कार्ड पिन से ब्लॉक है तो उसका क्लोन कॉपी बनाता है और बाय यूजिंग कमर्शियल टूल्स लाइक
सेलिब्राइट एंड XRY, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, ये टूल यूज करके डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर सिम कार्ड से पिन निकाल सकता है या फिर पिन को गेस कर सकता है। अगर कुछ ब्लॉक भी हुआ नया सिम कार्ड या फिर क्लोन सिम कार्ड ब्लॉक भी हुआ तो भी हम लोग ओरिजिनल सिम कार्ड से अलग क्लोन कॉपी बना सकते हैं और वापस यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का थंब रूल इसलिए ऐसा है कि नेवर एग्जामिन द ओरिजिनल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बीच में कभी भी गलती हो सकती है या फिर आपको कोर्ट की तरफ से पूछा जा सकता है कि इसके ओरिजिनल एविडेंसेस दिखाओ। तब आपको जो ओरिजिनल एविडेंस होता है वो एज इट इज फॉर्मेट में शो करना पड़ता है। इसलिए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ओरिजिनल सिम कार्ड पे डायरेक्ट पिन कोड अप्लाई करने से अच्छा उसका क्लोन बना के उस पर अप्लाई करता है। गलती भी हुआ तो भी चलेगा, अगर लॉक निकला तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? सिम कार्ड एविडेंस एक्सट्रैक्शन। सिम कार्ड से किस टाइप का डेटा मिलेगा ये तो आपको पता है कि कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, कॉल लॉग्स मिल सकते हैं, एसएमएस मैसेजेस मिल सकते हैं जो ईएफ फाइल सिस्टम पे स्टोर होते हैं। ईएफ स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्री फाइल्स। तो सिम कार्ड फॉरेंसिक परफॉर्म करने के बाद ये सब डेटा एज एविडेंसेस कलेक्ट किया जाता है और फिर इसके ऊपर रिलेशन लगा के या फिर कुछ क्राइम रिलेटेड लिंक लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये देखा जाता है। तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का काम होता है कि ये एविडेंसेस फ्रॉम द सिम कार्ड एक्सट्रैक्ट करना। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया रहेगा कि why it is important to look at the evidences inside the SIM memory while contact, call logs and SMS could be extracted from the device itself। अभी आप बोलोगे कि आपके पास मोबाइल फोन है तो हम लोग कॉन्टेक्ट्स में जाके, कॉल हिस्ट्री में जाके या फिर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके ये सब हिस्ट्री निकाल सकते हैं, तो क्यों इतना झंझट करना है, सिम कार्ड फॉरेंसिक क्यों परफॉर्म करना है? तो इसके रीजन है। कभी कभी क्या हो सकता है कि सिम कार्ड पे जो डेटा स्टोर किया जाता है वो इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर किया जाता है। मतलब बहुत सारे टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सिम कार्ड कहीं भी कैरी कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस वो चेंज कर सकते हैं, इसलिए सिम कार्ड पे इंपॉर्टेंट नंबर सेव करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, द कॉन्टैक्ट सेव्ड इन द डिवाइस में डिफर फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सेव्ड इन द सिम कार्ड डायरेक्टली। मतलब ये हम लोग गेस कर रहे हैं कि सिम कार्ड पे इंपॉर्टेंट नंबर सेव किया जाता है। कभी कभी गलती से भी हम लोग सिम कार्ड पे कोई भी नंबर सेव कर देते हैं, या फिर छोटे डिवाइसेस जब आते थे तब हम लोगों को दो ऑप्शन आते थे, मोबाइल नंबर सिम कार्ड पे सेव करना है कि डिवाइस पे सेव करना है। नाउडेज तीन ऑप्शन आते हैं, डिवाइस पे सेव करना है, ईमेल पे सेव करना है कि सिम कार्ड पे सेव करना है। ईमेल पे अगर सेव करेंगे तो हम लोग ईमेल लॉगिन जिधर भी करेंगे उस डिवाइसेस में वो नंबर आ जाते हैं। डिवाइस पे करेंगे तो उसी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। सिम कार्ड के ऊपर करेंगे तो सिम कार्ड जहां भी लेके जाएंगे उसके साथ वो नंबर आपके साथ आएगा। और एसएमएस जो होते हैं वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है एविडेंसेस का। कभी कभी बातचीत जो होती है छोटे डिवाइसेस में वो एसएमएस के थ्रू की जाती है, और सिम कार्ड की मेमोरी से हम लोग डिलीटेड एसएमएस के रिलेटेड डेटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैसेज जो आता है वो आपके नेटवर्क के थ्रू आपके सिम कार्ड पे पहले आता है, फिर आपके मोबाइल में आपको दिखता है। तो अगर सिम एसएमएस डिलीट भी किया है तो सिम कार्ड मेमोरी से हम लोग उसे रिकवर कर सकते हैं। इसलिए सिम कार्ड एविडेंस एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर सिम कार्ड फॉरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है ये भी पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसएमएस भी हम लोग मोबाइल से निकाल सकते हैं, या फिर मोबाइल अभी इतने एडवांस हुए हैं कि हम लोग डिलीटेड डेटा कहाँ से भी निकाल सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम कार्ड फोरेंसिक करने का रीजन यही है कि कभी कभी क्या होता है कि डिवाइस हम लोगों को नहीं मिलता, सिर्फ सिम कार्ड मिलता है, या फिर डिवाइस मिलता है वो डैमेज रहता है, उससे हम लोगों को सिम कार्ड वर्किंग कंडीशन में मिलता है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है सिम कार्ड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का। सिम कार्ड इज द ओनली ऑब्जेक्ट दैट इन्वेस्टिगेटर हैज ऑन हिज हैंड बिकॉज द डिवाइस इज मिसिंग और ब्रोकन। कभी कभी क्या हो सकता है कि डिवाइस नहीं मिला है, सिर्फ सिम कार्ड मिला है, और कभी कभी क्या हो सकता है कि डिवाइस मिला है बट वो ब्रोकन कंडीशन में है और हम लोग उस पर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में सिम कार्ड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस कॉन्टैक्ट कॉल्स एंड एसएमएस से एविडेंसेस या फिर रिलेशन कैसे लगाया जाता है, किस टाइप की एविडेंसेस मिलती है, ये हम लोग देखते हैं। शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो अभी बहुत लंबा हो चुका है, और इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहता है ये बेसिक सा नॉलेज आपको आया है। जैसे मैंने ऊपर बोला कि कॉन्टैक्ट सेव करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सिम कार्ड पे इंपॉर्टेंट कॉल हो सकते हैं, डिवाइस पे हो सकते हैं, या फिर जीमेल जिसे हम लोग क्लाउड बोलते हैं उस पर स्टोर कर सकते हैं। सिम कार्ड का भी साइज होता है, जैसे मैंने आपको इनिशियल पार्ट में बोला था वीडियो के कि 32K का हो सकता है, 64K का हो सकता है, 128K का हो सकता है। तो अगर सिम कार्ड 128K का है तो 500 कॉन्टैक्ट उस पर बैठ सकते हैं, 32K का है तो 250 कॉन्टैक्ट उसमें सेव हो सकते हैं। तो ये छोटा सा स्टोरेज है लेकिन बहुत वैल्यूएबल एविडेंसेस कलेक्ट करके रखता है। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टैक्ट्स में अगर कोई कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड है या फिर फेवरेट कॉन्टैक्ट है या फिर रेगुलरली उससे बातचीत हो रही है, तो हम लोग ऐसा रिलेशन क्राइम सीन के साथ लग रहा है कि नहीं लग रहा है देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टैक्ट में समझो सब टेररिस्ट के नंबर है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो डिवाइस हम लोगों को मिला है या फिर जो यूजर का वो सिम कार्ड है वो टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट करता था। या फिर पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बॉलीवुड हो सकता है, उनके नंबर्स अगर कांटेक्ट में सेव है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका रिलेशन कुछ तो है बॉलीवुड या फिर पॉलिटिशियंस के साथ। और एक फीचर बोल सकते हैं मोबाइल डिवाइसेस में दिया जाता है, फेवरेट कॉन्टैक्ट या फिर एडीएन नाम होता है उसका, एब्रिवेटेड डायलिंग नंबर्स। ये एक सेटिंग होता है, अगर
1 को आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो XYZ को कॉल लगेगा, 2 को लॉन्ग प्रेस करोगे तो ABC को कॉल लगेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को सिम कार्ड से या फिर कॉन्टैक्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिल सकता है। तो इसका कुछ केस के साथ रिलेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा हम लोग देख सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स में इतना सारा इंफॉर्मेशन आता है। नेक्स्ट आता है कॉल्स। कॉल्स को हम लोग कॉन्टैक्ट का सबसेट बोल सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट्स इतने हैं तो कॉल्स इतने रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो कॉन्टैक्ट सेव करते हैं उसके साथ हमेशा बातचीत नहीं करते, या फिर कभी कभी क्या हो सकता है कि रैंडमली हम लोगों ने किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके रखा है। तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ऐसा तो नहीं कर सकता कि कॉन्टैक्ट में सबको देखो, सबको कॉल लगाओ और पूछो कि इस बंदे का बिहेवियर कैसा था या फिर इस बंदे ने आपके साथ बातचीत की थी कि नहीं की थी। इसके लिए हम लोग कॉल्स को देखते हैं। कॉल्स में हम लोगों को रिसेंटली कॉल नंबर हो सकता है, रिसेंटली डायल्ड नंबर हो सकता है, या फिर रिसेंटली रिसीव्ड कॉल हो सकता है। इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अब ऐसा समझो कि मेरे मोबाइल फोन में विराट कोहली का मोबाइल नंबर सेव है, लेकिन मैंने कभी विराट कोहली से बात ही नहीं की है, तो उसका केस के साथ रिलेशन कैसे हो सकता है? या फिर मोबाइल फॉरेंसिक में हम लोग उसका रिलेशन नहीं लगा सकते, या फिर सिम कार्ड फॉरेंसिक में हम लोग उसका रिलेशन नहीं लगा सकते। तो इसलिए कॉन्टैक्ट में जो कॉलिंग नंबर होते हैं उसका फॉरेंसिक परफॉर्म करना या फिर उससे एविडेंसेस निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर वो हम लोगों को ज्यादा मीनिंगफुल इंसाइट दे सकते हैं। तो कॉल्स में हम लोगों को कॉल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, रिसेंटली कॉल नंबर्स, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और नाउडेज जो क्राइम होते हैं वो मोस्ट कॉमनली मोबाइल डिवाइस या फिर सिम कार्ड का यूज करके होते हैं। तो कॉल से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को हो सकता है या फिर पुलिस को हो सकता है, मिल जाते हैं, या फिर केस के रिलेटेड रिलेशन कॉल्स या फिर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लगता है। और नेक्स्ट आता है एसएमएस। एसएमएस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये छोटे फोन में पहले मोस्ट कॉमनली यूज किया था, अभी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आते हैं इसलिए लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे शिफ्ट हुए हैं। लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटी में हो सकता है या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज में एसएमएस का यूज अभी भी किया जाता है, हम लोग भी करते हैं। बैंकिंग के रिलेटेड ट्रांजेक्शन के मैसेज आ सकते हैं, ओटीपीज आ सकते हैं, वो एसएमएस के थ्रू ही हम लोगों को अभी भी मिलते हैं। तो एसएमएस में भी मीनिंगफुल इंसाइट्स रह सकते हैं, मीनिंगफुल एविडेंसेस हो सकती है। शॉर्ट मैसेज रहता है लेकिन वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। कभी कभी क्या होता है कि टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि XYZ मैसेज अगर भेजना है तो वो ABC करके भेजेंगे, मतलब क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज करके मैसेज को एन्क्रिप्ट करके भेज देंगे। तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को वो मैसेज मिलता है तो उसको डिक्रिप्ट करने की टेक्निक भी अप्लाई करनी पड़ती है, या फिर अनदर लैंग्वेज में वो बातचीत करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि वो मराठी में बातचीत कर रहा है और डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को मराठी नहीं समझता। अभी मोस्ट कॉमनली ये कॉमन लैंग्वेज है, मतलब लोगों को समझ में आते हैं। कोई कोई कम्युनिटी जो होता है वो उनके लैंग्वेज में बातचीत करता है, तो वो समझने के लिए फिर अलग इंटरप्रेटर लगते हैं, या फिर वो लैंग्वेज में किस लैंग्वेज में वो लिखा है, कभी कभी ब्रोकन लैंग्वेज में वो लिख सकते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती है, तो इसको सबको एनालाइज करना पड़ता है। तो एसएमएस एक पावरफुल रिसोर्स है या फिर पावरफुल सोर्स है एविडेंस का। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को एसएमएस से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो सिम कार्ड फॉरेंसिक में इतना सारा इन्फॉर्मेशन आता है। हम लोगों ने शुरुआत में सिम कार्ड क्या होता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, 2G सिम कार्ड क्या होता है, ये सब देखा। देन कुछ टर्म्स है लाइक ICCID, MISI, MSISDN जिसे हम लोग मोबाइल नंबर बोलते हैं, ये टर्म्स को देखा। लोकेशन एरिया आइडेंटिटी को देखा। देन सिम कार्ड का आर्किटेक्चर कैसे होता है ये सब देखा। चिप के ऊपर किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है, फाइल सिस्टम क्या होता है ये सब देखा। फाइल सिस्टम का हायरार्की देखा, मेन फाइल, डेडिकेटेड फाइल्स, एलिमेंट्री फाइल्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया। देन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन से यूज किए जाते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए ये सब देखा। कौन से कमर्शियल टूल्स यूज किए जाते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया। देन पिन कोड एंड PUK के बारे में इंफॉर्मेशन लिया। एंड देन जो एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं उनसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करना है इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट पॉइंट है। ये जो सिम कार्ड फॉरेंसिक हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो 2G सिम कार्ड के लिए है, मतलब GSM जो है उसके लिए ही परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब हमारे सिलेबस में इसके रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब हम लोग अभी भी छोटे डिवाइसेस यूज करते हैं जो सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें GSM नेटवर्क का यूज किया जाता है। मतलब हर फोन लेंगे उसमें GSM यूज ही किया जाता है। नाउडेज टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, 3G पे शिफ्ट हुए, 4G पे शिफ्ट हुए, नाउडेज हम लोग 5G यूज कर रहे हैं। तो उससे बहुत ज्यादा एविडेंसेस हम लोगों को मिल सकती है। अगर इंटरनेट का एक्सेस सिम कार्ड का यूज करके किया है या फिर नेटवर्क का यूज करके किया है तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के पास से हम लोगों को बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिल सकती है। आपका सर्चिंग हिस्ट्री हो सकता है, या फिर आपने इंटरनेट पे जो सर्विसेज यूज की है उसके रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है। वहां से हम लोगों को एविडेंसेस 100% मिलेंगी। लेकिन 2G सिम कार्ड के ऊपर कैसे फॉरेंसिक परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अभी लिया, क्योंकि ये एक बेसिक सर्विस है। सिम कार्ड का नाम अगर हम लोग लेंगे तो इनिशियली हम लोग ने उसको कॉलिंग के लिए ही यूज किया था, इसलिए हम लोगों ने 2G सिम कार्ड फॉरेंसिक देखा। अगर 3G 4G 5G स्टार्ट करेंगे तो वो एक अलग सिलेबस बन सकता है। इंटरनेट फॉरेंसिक अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो वो एक अलग सिलेबस बन सकता है। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर सिम कार्ड के रिलेटेड कुछ डाउट है या फिर कुछ फनी मोमेंट है PUK कोड के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसी के साथ हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और
आपका एग्जाम भी होता है तो अनसब्सक्राइब मत करो, आपके सब्सक्राइबर काउंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।